नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान का पश्चिमी हिस्सा इस वक्त एक बड़े खतरे का सामना कर रहा है। केरल से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात तक हाई अलर्ट वाले हालात बने हुए हैं। एक बहुत ही खतरनाक किस्म का चक्रवाती तूफान आने की आशंका है। अरब सागर में उठा यह चक्रवाती तूफान तेज रफ्तार से हिंदुस्तान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। 15 तारीख को तूफान के तटों से टकराने की संभावना है। हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश भी हो सकती है। तेज तूफान से होने वाली तबाही हर किसी को डरा रही है। राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार भी तैयारियों में जुट गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अधिकारियों से मीटिंग ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार बैठक कर रहे हैं। तूफान को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार किस तरीके से अलर्ट मोड पर है, यह आज आपको बताऊंगा। तूफान का नाम विपर्जॉय क्यों है, विपर्जॉय का खतरा इतना बड़ा कैसे है, यह भी आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। इस वक्त तूफान हिंदुस्तान से 250-300 किलोमीटर की दूरी पर है। अगले 48 घंटे कई राज्यों में अहम होने वाले हैं। 14 जून की सुबह तक तूफान उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है, जिसके बाद तूफान का डायरेक्शन चेंज होगा। यह उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा। 15 जून की दोपहर तक तूफान 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने वाला है। तूफान के खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने 13 जून के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 14 जून को ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया है। 15 जून के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। गुजरात से होते हुए तूफान राजस्थान में एंट्री करेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ेगा। मैं आपको तूफान के पूरे रूट के बारे में समझाऊंगा, पूरे रूट के बारे में भी बताऊंगा। किन किन इलाकों में तूफान का असर देखने को मिलेगा, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा। पश्चिमी हिंदुस्तान का पूरा तटीय इलाका विपर्जॉय के चपेट में है। गुजरात में बड़ी तबाही की आशंका की जा रही है। तूफान से तबाही की गंभीरता को देखते हुए तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ के साथ सेना भी मुस्तैद है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो लोग फंस गए हैं, उन लोगों को बचाने का काम भी चल रहा है। आज भी कोस्ट गार्ड ने एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया। 50 लोगों की जान बचाई। विपर्जॉय से विपद से निपटने के लिए क्या तैयारी है, तूफान के असर को कम करने के लिए भारतीय रेलवे की क्या तैयारी है, सुरक्षा एजेंसियों के जवानों ने कैसे अपनी कमर कस ली है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिंदुस्तान का पश्चिमी हिस्सा इस वक्त हाई अलर्ट पर है। अरब सागर में उठा एक चक्रवाती तूफान तेजी से हिंदुस्तान की ओर बढ़ रहा है। बताया जा रहा है
कि अरब सागर में उठे तूफान की रफ्तार तेज होती जा रही है। मंगलवार दोपहर तक तूफान की रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई थी। सुबह से तूफान की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा की। जैसे जैसे तूफान करीब आ रहा है, उसकी रफ्तार तेज होती जा रही है। विपर्जॉय नाम का यह खतरनाक चक्रवाती तूफान तेजी से हिंदुस्तान की ओर बढ़ रहा है। अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान इस वक्त उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। 14 तारीख को तूफान की दिशा बदलेगी। 15 जून के दोपहर तक तूफान 125 किलोमीटर से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने वाला है। तूफान के खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने 13 जून के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 14 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। 15 जून के लिए रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। तटीय इलाकों में लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। जरा सी लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। तूफान की चपेट में आने से हजारों लोगों की जान जा सकती है और ऐसा अनुमान भी है मौसम विभाग का कि तूफान की रफ्तार और ज्यादा बढ़ सकती है। तूफान करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हिंदुस्तान के तटीय इलाकों से टकरा सकता है, यह मौसम विभाग का दावा है। तूफान के उत्तर पूर्वी दिशा की ओर बढ़ेगा। धीरे धीरे यह तूफान कमजोर होता जाएगा। 15 जून दोपहर बाद जोधपुर, उदयपुर संभाग के जिलों में तूफान के पहुंचने की संभावना मौसम विभाग ने जाहिर की है। 16 जून को इसके असर से जोधपुर, उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की आशंका मौसम विभाग ने जाहिर की है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में हवाओं की रफ्तार 35 किलोमीटर से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक दर्ज की संभावना भी मौसम विभाग ने दर्ज की। 17 जून को तूफान का असर जोधपुर, उदयपुर, अजमेर संभाग में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आसपास के कुछ भागों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में चक्रवाती तूफान विपर्जॉय का प्रभाव क्षेत्र कुछ इस तरीके से होगा। केरल के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र, गोवा में, उसके बाद गुजरात में हाई अलर्ट वाले हालात राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक तूफान का असर देखने को मिलेगा। यह मोटे तौर पर तूफान का रूट प्लान है। जैसे जैसे तूफानी हवा का उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा, उसकी रफ्तार धीमी होती जाएगी। मगर इस वक्त जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, तटीय इलाकों में तूफान के आने की दहशत लगातार बनी हुई है। समुद्र के करीब रहने वाले लोगों को सांसें लगातार उनकी अटकी हुई हैं। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों का पूरा सरकारी महकमा अलर्ट मोड पर है, सावधान है। तूफान का रौद्र रूप आने से पहले, हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश करने से पहले तमाम तरह की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि तूफान की तैयारियों की समीक्षा बैठक आज खुद हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह ने की। तस्वीरें आपके सामने। तमाम अधिकारियों की तैयारियों का जायजा लिया, अपडेट लिया। राहत बचाव कार्य को लेकर होम मिनिस्टर अमित शाह ने अधिकारियों से बातचीत की। किस लेवल पर केंद्र से मदद की जरूरत है, इस पर भी बातचीत हुई। होम मिनिस्टर अमित शाह की हुई हाई लेवल बैठक में गुजरात के 8 संसदीय क्षेत्रों के सांसद भी शामिल थे। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान से जुड़ी बड़ी बैठक कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बैठक में होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ एनडीआरएफ के अधिकारी,
सेना के अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयारियों को लेकर किस तरीके की किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतने का आदेश दे चुके हैं। कंट्रोल रूम 24 घंटे खुले रहने के और तमाम राज्यों में जो भी हालात है उस पर पैनी नजर बनाए रखने के आदेश दे चुके हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जैसे जैसे तूफान हिंदुस्तान के करीब आ रहा है, तूफान का असर साफ तौर पर तटीय इलाकों में देखने को मिल रहा है। केरल, मुंबई, गुजरात के समुद्री तटों पर ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तूफान के चलते गुजरात, मुंबई के तटीय इलाकों में आंधी बारिश का दौर जारी है। तूफान ने आने से पहले ही कहर मचाना शुरू कर दिया और अभी जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है, तूफान को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र में तूफान की वजह से अब तक करीब 5 लोगों की मौत की खबर है। गुजरात के भुज में 2 बच्चों की मौत दीवार गिरने से की वजह से हो गई। राजकोट में एक महिला की सर पर पेड़ गिर गया। मुंबई के जुहू बीच पर घूमने गए 4 लड़के समुद्र में डूब गए। इनमें से 2 के शव बरामद हो गए, 2 की तलाश लगातार जारी है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि चक्रवात विपरजॉय का गुजरात में भी असर नजर आने लगा। गुजरात में अरब सागर तट पर ऊंची लहरें देखी जा रही हैं। एहतियात के तौर पर तीथल बीच को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। पोरबंदर, गिर सोमनाथ, वलसाड में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने को कहा गया है। तटीय इलाकों में रहने वाले के लिए आश्रय केंद्र बनाए गए हैं। गुजरात के लोगों को 25 साल पुरानी तबाही के दिन एक बार फिर से याद आ रहे हैं। साल 1998 में 10 जून के दिन आए चक्रवात में कंडाला पोर्ट इलाके में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और उस वक्त हवा की रफ्तार 165 किलोमीटर प्रति घंटा थी। गुजरात में इस वक्त हाई अलर्ट वाले हालात बने हुए हैं, चूंकि इसकी रफ्तार भी कमोवेश आसपास है। जूनागढ़ में सोमवार को हवा की रफ्तार 94 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई, जो विपरजॉय के असर से और ज्यादा बढ़ेगी। विपरजॉय के खतरे को देखते हुए एहतियातन कई सारे उपाय किए जा रहे हैं। गिरनार रोप वे बंद कर दिया गया। चक्रवर्ती तूफान के खतरे को देखते हुए कंडाला को खाली कराया जा रहा है। जामनगर के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन की जर्जर इमारत को तोड़ दिया गया है। मोरबी में रविवार को शाम 7 बजे से सभी सिरेमिक प्लांट को बंद कर दिया गया है। गुजरात के उत्तरी दक्षिणी तटीय इलाकों में मछली पकड़ने संबंधी तमाम गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। उसमें भावनगर, राजकोट, अहमदाबाद, गांधीधाम आपातकालीन नियंत्रण कक्ष खोले गए और पश्चिमी रेलवे ने चक्रवात संभावित इलाकों में एहतियात के तौर पर 67 ट्रेनों को पूरी तरीके से रद्द करने का फैसला लिया है। सौराष्ट्र के ओखा, पोरबंदर और जामनगर से चलने वाली 25 ट्रेनें अब राजकोट, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद से चलेंगी। गुजरात के 7 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें कच्छ है, द्वारका है, पोरबंदर है, जामनगर है, राजकोट है, जूनागढ़ है, मोरबी शामिल है। और गुजरात के तटीय जिलों में लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। अब तक करीब 10,000 लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है। कच्छ, सौराष्ट्र में समुद्र तट से 10 किलोमीटर की सीमा से बसे गांव से 23,000 लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। कच्छ जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। 3 दिनों के लिए सभी स्कूल, कॉलेज की छुट्टी कर दी गई है। तूफान की टाइमिंग के मुताबिक 14-15 जून को कच्छ, सौराष्ट्र में तेज बारिश का भी अलर्ट कर दिया गया है। 15 जून की दोपहर तक तूफान का लैंडफॉल कच्छ में मंडावली और पाकिस्तान के कराची के बीच होगा। लैंडफॉल से पहले और उसके बाद में
भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जाहिर। मैं आपको बताना चाहता हूं विपर्जोय तूफान का सबसे ज्यादा खतरा गुजरात में नजर आ रहा है। तूफान को देखते हुए राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार भी लगातार अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज गुजरात पहुंचे। भुज के मिलिट्री बेस में सेना की तैयारियों का खुद हेल्थ मिनिस्टर ने जायजा लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया गुजरात से ही राज्यसभा की सांसद हैं। गुजरात पर आने वाले संकट को देखते हुए केंद्रीय मंत्री ने खुद मोर्चा संभाला है। ग्राउंड पर तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों से लगातार वो बातचीत कर रहे हैं। संस्थाओं के अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से पूरी मदद का भरोसा दे रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए वो किस तरह की तैयारी की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इफेक्ट कच्छ में होनी है, उसको देखते हुए वहीवटी तंत्र की ओर से कोऑर्डिनेशन वे में सारा प्रयास किया गया है। भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम सब आपस में कोऑर्डिनेशन करके इस साइक्लोन की कम से कम इफेक्ट हो, एनिमल और ह्यूमन कैजुअलिटी कम हो, उसको ध्यान में रखते हुए नंबर ऑफ टाइप ऑफ एक्शन लिया गया है। 0 से 10 किलोमीटर के कोस्टल लाइन एरिया में लोगों को इवैक्यूएशन किया जा रहा है। 0 से 5 किलोमीटर कोस्टल लाइन में बसने वाले लोगों को 100% इवैक्यूएट करके उसको शेल्टर होम में लिया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा पोर्ट कंडला पोर्ट कच्छ में है। सारा कंडला पोर्ट में चलने वाली सारी गतिविधि को रोक दिया गया है। कंडला पोर्ट में वहां के लेबर को इवैक्यूएट किया गया है। कंडला पोर्ट में और सौराष्ट्र के कोस्टल लाइन में सभी शिप को एंकर कर दिया है ताकि साइक्लोन की झपट में ना आ जाए। सारी व्यवस्था और सारा मैनेजमेंट एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो प्रयास हो रहा है उसको देखते हुए हम कैजुअलिटी एनिमल्स हो या ह्यूमन्स हो उसको मिनिमाइज कर पाए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चक्रवाती तूफान के चलते गुजरात से लेकर मुंबई तक समुद्र में तूफानी लहरें उठ रही हैं। तटीय क्षेत्र काफी ज्यादा असुरक्षित हो गए हैं। यहां से लोगों को हटाया जा रहा है। इन इलाकों में सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली तमाम एजेंसियां इस वक्त अलर्ट मोड पर हैं। गुजरात के ओखा से 20 समुद्री मील की दूरी पर आज एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। एक ऑयल ड्रिलिंग रिंग से काम करने वाले 50 लोग फंसे थे, जिन्हें बचाने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस दौरान हेलीकॉप्टर की मदद से रिंग पर काम कर रहे सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। तूफान के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें मोर्चे पर तैनात हैं। हर तरह के हालात से निपटने के लिए अपनी तैयारियों में जुटी है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी को सुनवाना चाहता हूं और सुनिए किस तरह की उनकी तैयारी। जो हमारी एनडीआरएफ की तैनाती होती है वो मेन 2 फेजेस में होता है कार्रवाई। पहला फेज जो होता है वो प्रीएम्प्टिव एक्शन, जिसमें इवैक्यूएशन करते हैं हम, और लैंडफॉल के बाद जब लैंडफॉल चला जाता है और उसके बाद जब सामान्य हो जाती है स्थिति, उसके बाद एक इवैल्यूएशन करते हैं, एप्रिसिएशन करते हैं कि क्या क्षति हुई है। इसमें चांसेस होते हैं कि भारी बारिश की वजह से जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ पर जो है फ्लडिंग होती है, उसमें फिर एक कार्रवाई की जाती है। और हमारी कोशिश होती है फिर कि जल्दी से जल्द जो स्थिति है उसको सामान्य करें। उसमें जो इमरजेंसी सर्विसेज है जैसे रोड्स वगैरह हैं उनको खोला जाए फ़ौरन, और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह रेस्टोर किया जाए। तो इसमें हम स्टेट की मदद करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं आखिर इस तरह के चक्रवाती तूफान क्यों आते हैं। समुद्री तल का तापमान बढ़ने पर इसके ऊपर मौजूद हवा गर्म हो जाती है, ये ऊपर की ओर उठने लगती है, तो उस जगह का
काम दबाव क्षेत्र बनाने लगता है। इसे भरने के लिए पास की ठंडी हवा कम दबाव वाली जगह की ओर बढ़ने लगती है। गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से तूफान का जन्म होता है। यही तूफान तेज हवाओं के साथ बारिश भी लाता है। इस वक्त हिंदुस्तान के कई हिस्सों में बिपरजॉय तूफान को लेकर दहशत का माहौल है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस चक्रवाती तूफान का नाम बिपरजॉय क्यों है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के मुताबिक जो सदस्य देश है बारी बारी से चक्रवाती तूफान का नाम देते हैं। इस चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का नाम बांग्लादेश ने दिया है। बांग्ला में बिपरजॉय का अर्थ होता है डिजास्टर यानी आपदा। यूएन के इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन एंड फॉर एशिया एंड पैसिफिक पैनल के 13 सदस्यों में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देश शामिल हैं। बिपरजॉय का खतरा हिंदुस्तान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तूफान से बचाव के लिए सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए। तूफान का रूप रोका नहीं जा सकता। कोशिश यही है कि तूफान की वजह से कम नुकसान हो। अगले 48 घंटे हिंदुस्तान के लिए बहुत ज्यादा अहम है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।